इस लोकसभा चुनाव में अयोध्या समाजवादी पार्टी की हो गई। भाजपा के बड़े बड़े वादों को जनता ने पूरी तरह से, या यूं कहें अयोध्या वासियों ने पूरी तरह से नकार दिया है। भाजपा क्यों हारी अयोध्या में, इस पर हम विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी की मैं आपको बता दूं, सीनियर जर्नलिस्ट है इंडिया.com में और पॉलिटिकल चीजों पे काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, क्या लग रहा है, क्या वजह रही, क्योंकि इतना बड़े बड़े गाने बजे, राम आए हैं, राम को लाए हैं, वो वापस आएगी, इतनी चीजें कही गई, इतने इतने बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन सब दावे तो जमीनी स्तर पर दिखे ही नहीं। ब्रिज, मैं आपको एक चीज बताऊं तो राम का नाम तो बहुत बढ़िया है। राम का नाम लेने से बहुत सारी चीजें जो है अपने आप ही परेशानियां लोगों की खत्म हो जाती हैं। लेकिन एक चीज उसके साथ ये भी है कि भूखे भजन न होए गोपाला। ये भजन भी राम का, अगर आपका पेट खाली है तो भजन और कीर्तन भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ इसी तरीके की चीजें अयोध्या में हुई हैं। आप ये समझिए, एक दलित चेहरा अखिलेश यादव ने इतने बुद्धिमानी से काम लिया इस बार, विवेकपूर्ण तरीके से उन्होंने टिकटों का जो बंटवारा किया। पहला असर तो आप उसका कह सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा असर ये हुआ कि अभी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और बीजेपी जो है राम मंदिर के मुद्दे को ही लेकर के उतरने वाली थी। लेकिन बीजेपी को उसके पहले ही ये एहसास हो गया कि राम मंदिर का मुद्दा काम आने वाला नहीं है। उसका रीजन है कि जमीन पर बीजेपी ने किसी भी तरीके का अच्छा काम नहीं किया, दिखा नहीं लोगों को। ठीक है, राम मंदिर बनवा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोगों की वहां की जरूरतें थी, भाजपा के लोगों ने उसको समझा नहीं। वहां पर जो बेसिक मुद्दे थे, एयरपोर्ट बनाने के लिए जो जमीन ली गई, उसका न तो भरपूर मुआवजा दिया गया, कितने लोगों के घरों को बुलडोजर चला करके गिरा दिया गया। वो लोग अपने मुआवजे की मांग करते रहे, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेगा। एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इसको वहां का जो मुद्दा था उसको तो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको दूसरी चीज बताऊं। अयोध्या या फैजाबाद लोकसभा सीट जो है उसमें 2 जिलों की सीटें हैं। बिल्कुल। एक अयोध्या की 4 सीटें हैं, एक बाराबंकी की सीट है। ओके। इन 5 सीटों में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। आप कभी ये समझ सकते हो कि जहां पर 4 भाजपा के विधायक हो, 4 सीटों पर जिनको बहुमत हो, वहां पर भाजपा का कैंडिडेट हार गया। सिर्फ रुदौली एक सीट है, मिल्कीपुर एक सीट है जहां पर अवधेश प्रसाद जो सांसद बने हैं वो वहां से विधायक थे, वो समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी। बावजूद इसके भी अवधेश प्रसाद ने वहां के भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को हरा दिया। आप ये मत समझिए कि वो सिर्फ दलितों ने वोट दिया है उनको, वहां पर उनको फॉरवर्डों ने भी वोट दिया है। पवन पांडे वहां के विधायक हैं अयोध्या में। पवन पांडे का मैं देखा आज कि वो जो है एक दलित सांसद को, एक पिछड़े वर्ग की नेता ने एक दलित चेहरे को वहां पर प्रत्याशी बनाया और एक फॉरवर्ड पवन पांडे वो उनका स्वागत कर रहे हैं। ये इतना बेहतरीन मैसेज, इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। लल्लू सिंह की बात करेंगे हम लोग खास तौर पे। क्या भाजपा के जो लीडर्स भी थे वो भी नाराज थे लल्लू सिंह से? भीतरघात बहुत बड़ा था वहां पर। लल्लू सिंह 2014 में सांसद बने, 2019 में सांसद बने। उन्होंने अपने ही लोगों को दरकिनार किया, अपने ही लोगों को अपने इस 10 साल के कार्यकाल में पूछा तक नहीं, जिसका खामियाजा उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ा है। आप इंटरनल जो क्लैशेस थे वो खुल करके सामने आ गए। वहां पर इंटरनल क्लैशेस भी बहुत सामने आए, बहुत काम किया ये फैक्टर लल्लू सिंह को हराने में। और जो मुआवजे की बात करें, क्योंकि मैं अभी सोशल मीडिया पे ये चीजें देख रहा था, कई तरह के अयोध्या वासियों पे आरोप लग रहे हैं कि अयोध्या के लिए इतना किया सरकार ने, मंदिर बनवाया, ये वो, फिर भी जनता ने स्वीकार नहीं किया, ये बहुत गलत किया। क्यों ऐसा? पहले ही मैंने ब्रिज आपको बता दिया कि भूखे भजन न होए गोपाला। अगर खाली पेट है तो वो राम मंदिर में कैसे भजन करने जाएंगे, आप ये समझिए। उन्होंने सरकार को वहां की जनता ने सरकार के ऊपर करारा तमाचा जड़ा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस राम मंदिर के भरोसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप
बहुत से राजनीतिक पंडितों को यह भरोसा था कि बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप करने जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इतना बड़ा झटका दिया, इतना बड़ा सबक दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि ये दशकों तक उनको याद रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस में न रहो। आप धरातल पे काम करो। हाँ। आप हवा में मत उड़ो। आप सपने तो दिखाते हो लेकिन उसको कभी साकार करने के बारे में नहीं सोचे हो। 5 किलो राशन। दूसरा मुद्दा यह था कि हाँ। राशन और शासन, समझ रहे हैं ना। राशन ठीक है, लोगों ने 5 किलो राशन लिया, सरकार ने दिया, लेकिन उस 5 किलो राशन से क्या लोगों का पेट भरता है? या उस 5 किलो राशन वो उनके मुआवजे के बराबर है जो उनकी जमीनें ली गई? 5 किलो राशन आप देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उनको अपनी जमीन का प्रॉपर मुआवजा भी तो दीजिए। हाँ। आप उनके घरों को गिरा रहे हो। बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं, आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं पिछले 2 दिनों से। वहां पर महिलाएं जो है अपने बच्चों को गोद में ले करके बैठी हैं और बिलख रही हैं। बच्चे और मां दोनों बिलख रहे हैं। इसका बहुत बड़ा संदेश गया अयोध्या वासियों में, और जिसकी वजह से उन्होंने सरकार के अगेंस्ट अपना मत व्यक्त मतलब किया। मोटा मोटा ये कहें कि जातीय समीकरण, वहां के लोगों को मुआवजा ना मिलना और बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस, ये 3 बड़े वजह रही हैं बीजेपी के हारने की अयोध्या में। बिल्कुल। या कोई और वजह इसके अलावा? देखिए, अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री पूरे देश में फेस थे। हाँ। और ये कहा जा रहा था कि उन्होंने पुराने जो सांसद थे पहले के, बहुत सारे लोगों का टिकट काटा उन्होंने। मैं आपको ये बता दूं, एक चीज मैं भूल जा रहा था, वहां के राम मंदिर निर्माण जो समिति थी, उनके बेटे श्रावस्ती से टिकट लड़े थे, जो मिश्रा जी के। हाँ। श्रावस्ती से चुनाव लड़े थे। मैं 1 मिनट उनका नाम शायद भूल रहा हूँ। अच्छा। मैं आपको बता देता हूँ, वो भी श्रावस्ती से चुनाव हार गए। अगर राम मंदिर का मुद्दा इतना काम किया होता तो वो भी जीत जाते। बिल्कुल जीत जाते। बिल्कुल। तो टिकटों का बंटवारा, भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का बंटवारा भी सही तरीके से नहीं किया। हाँ। अगर लल्लू सिंह के अलावा शायद कोई और होता तो मे भी वो अच्छी खासी लड़ाई में होता, शायद जीत भी सकता था। बिल्कुल। जैसा कि मनोज जी ने बताया हमें कि 3-4 वजहें हैं जो अयोध्या वासियों ने इस वजह से बीजेपी को हराया। आप लोगों को भी अगर कोई अयोध्या से हमारे कमेंट बॉक्स में बताए कि क्या वजहें हैं, क्यों आप लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया, तो हमें ज्यादा खुशी होगी। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए India.com। शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।